सबु पिलांकु इग्नाइट स्टडी पॉइंट को स्वागत। आज आम आलोचना करवा तुम इतिहास प्रथम अध्याय प्रथम पाठ जहाँ विषय वस्तु होगा भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव। यहाँ तुम प्रथम अध्याय प्रथम पाठ। प्रथम अध्याय 6टी पाठ अच्छे तेणु यहाँ प्रथम पाठ। प्रथम पाठ आम पढ़ा गांधीजी किपरि भाव में दक्षिण आफ्रिका रे जितेबाला जाइथिले से आमर गोटे भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल हिसाब से केस लड़ापी तेणु सेठी विभिन्न प्रकार भारतीय मान प्रति अत्याचार को देखी कि भाव में विभिन्न प्रकार आंदोलन से सम्मुखीन होते से विषय ये आलोचना करवा। प्रथमे आम देखिपर ये जो विषयटी तुम्हें यहाँ जो नोट्सटा बनाई एटा जी तुम भल भाव में तुम मैंने जदि आपको तुम पढ़ी पार एवं मुखस्थ करवा तो दरकार नहीं। तुम यदि मन दे विषय को पढ़ाई चेष्टा कर आउ अन्य कौन सैंपल पेपर गाइड रू पढ़ा दरकार नहीं। तेणु ये जो प्रथम देखा ये 1 रू प्राय 50टा पर्यंत तुम मानी एथरे क्वेश्चन तैयारी करा जाइछि। एथरे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी सब प्रकार क्वेश्चन मिसिक अच्छी एवं सबुठ भल कथा होचला माने बहिर पूरा प्रथम पृष्ठार आरंभ करी शेष पर्यंत बीट बाय बीट पूरा सब क्वेश्चन बनाई आउ तुमको पढ़ी निजे आंसर बाहर करने बहुत इजी हम। आउ ता बाद तुम मान किछटा विषय सब हेडिंग कराई ताकू सब नोट्स बनाई जमती कि प्रथम हेडिंग तुम देखिपर स्क्रीन रे गांधीजी का किसी व्यक्तिगत तथ्य विषय लिखाई। तुमने जमती जानिच बही पढ़ी जे महात्मा गांधी जन महान पुरुष जो व्यक्ति कि आम देशर स्वाधीनता विषय गोटे बड़ हाथ थिला। तांकर पूरा नाम होचला मोहनदास करमचंद गांधी प्रथम पॉइंट। सेकेंड होचला से केबे जन्म ग्रहण करथिले ना से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में जन्मग्रहण करते। 1882 मसीह से कस्तूरबा को विवाह करते। 1888 ख्रीष्टाब्द से बारिस्टरी पढ़ापी इंग्लैंड को यात्रा करते। इंग्लैंड को जाइए से बारिस्टरी पाठ पढ़ापी। 1891 मसीहा जून मसरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। आईन व्यवसाय करुवा समय दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे से एक मोकदमा लड़ापी से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइए। दक्षिण आफ्रिका से जाइए कौन पे ना जितेबाला पाठपढ़ा 1882 मसीह से विवाह करते। 1888 ख्रीष्टाब्द से बारिस्टर पढ़ापी इंग्लैंड जाइए। पढ़ा सरला 1891 मसीहा जून मास आईन शिक्षा समाप्ति पर से आसिले राजकोट और बॉम्बे रे बारिस्टर भाव में व्यवसाय कले। तेणु यही समय गोटे केस मिलता। भारतीय मुसलमान जड़े थे ना दादा अब्दुल्ला तांकर वकिल रूपे से गोटे मकदमा लड़ापी जाइए दक्षिण आफ्रिका नाटाल नामक स्थान को। तेणु सेठी जावापर दक्षिण आफ्रिका रे जो भारतीय माने रोते सेठी जो इंग्रेज माने थिले दक्षिण आफ्रिका जो इंग्रेज माने रोते तेणु से जितेबाला से दक्षिण आफ्रिकार से पहुँचले दक्षिण आफ्रिकार जो भारतीय माने बास करुले आमर से तेणु सेठाकर इंग्रेज मानकर गोटे से वर्ण वैषम्य नीति गोटे बही लिखाई तुम देखिपर माने कला घरा भेदभाव को लेकिन सेठी गोटे बहुत प्रकार माने जो माने कला लोक मैंने सो सेठी बहुत माने असुविधार सम्मुखीन होता। तेणु प्रथम जो गांधी से गले से देखिले जे भारतीय माने कौ भाई प्रकार ये जो वर्ण वैषम्य नीति द्वारा अत्याचारित होते। कौन कौन अत्याचार होते ना सेठारे जो भारतीय माने रोते भोटदान अधिकार नाला। तेणु देख प्रथम जिनस होगा इतिहासटा पढ़ा इतिहासटा माने पढ़ाई पिला कष्ट लगे कष्ट नुह माने बोरिंग टाइप लगे। तेणु आम चेष्टा करिया गप हिसाब से मन गप माने जमती आम गप शुणा भल लगुच गप मन रही जाए कहीं आमको इंटरेस्ट लगे। तेणु सेमती चेष्टा करिया इतिहासटा को माने आम
गप भाया मन रखा। तेणु प्रथम इंग्रेज मानकर जो स्वतांग इंग्रेज मान वर्णवैषम नीति रहा ता द्वारा दक्षिण आफ्रिकार जो भारतीय मैंने रोते से किपरि अत्याचारित होते। तेणु ए बीट बाय बीट लिखाई जी तुम मुख्य पॉइंट सब तर बाछिके नोट्स लिखा जाइए। तुम मैंने मन देकी पढ़ एवं बारंबार पढ़ले बुझिले मन रही घोषापी दरकार नहीं, केवल घोषापी पढ़ स्थान आ तारीख मसीहा। तेणु प्रथम जिनस होगा केमती भारतीय मैंने अत्याचारित होते दक्षिण आफ्रिकार ना प्रथम पॉइंट देखो लिखाई सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। सेकेंड है भारतीय मैंने जो दक्षिण आफ्रिकार रोते से नामटा को पंजीकरण कराई निर्वाचन कर देवाई गोटे पड़ूला, जो टैक्स टाइप रोटे से निर्वाचन कर दौले। तापर तृतीय है जो भारतीय मैंने दक्षिण आफ्रिकार रोते से बसति स्थापन जनार्कीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेशर स्थान उद्दिष्ट कर माने से जो एरिया जो अपरिष्कार जगह था से जगह भारतीय मानू रही कहला। आउ से मैंने राति 9टा पर घर बाहर को जापार नथिले। तापर है फिफ्थ रे से मैंने जनसाधारण पाद चला जो रास्ता थिला व्यवहार कर पार नथिले। तापर सिक्स्थ है से मैंने रेलगाड़ी प्रथम द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा कर पार नथिले। बुझेगा से मैंने द्वितीय श्रेणी कोठरी से मैंने यात्रा कर पार नथिले। आउ जो सेठारे बास करुवा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को स्वतांग माने कुली बोली संबोधन करुले। तो भारतीय मैंने से रोते जो भारतीय मैंने रही सारी दक्षिण आफ्रिकार विभिन्न प्रकार वृत्ति करुले से व्यवसाय करतु बा जहाज मालिक हूँ बा श्रमिक हो स्वतांग माने सेठाकर जो आमर रहिले गोरा लोक मैंने गोरा इंग्रेज मैंने से कुली बोली संबोधन करुले एवं नीच दृष्टि देखुले। तेणु महात्मा गांधी जो सेठिकी जाइथिले तेणु महात्मा गांधी ए अत्याचार बाद पड़ नथिले। तेणु महात्मा गांधी विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होते ए वर्ण वैषम्य नीति द्वारा। कौन होते ना प्रथम होगा गांधीजी को कचेरी भितर पगड़ी काढ़ी देवा कहुला। थरे जो गांधीजी राति 9टार पाद चला रास्त चलिकी जाऊे तेणु सेठाकर पुलिस आक्रमण शिकार होते। पुलिस आक्रमण शिकार थे पुणी समस्त होटेल तांको रहिबाकू कोठरी देवाई मना कर देइतिला। दिने से रेलगाड़ीर प्रथम श्रेणी कोठरी यात्रा करुवा समय तांकर जड़े स्वतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटे स्टेशन रे रेलगाड़ीर गार्ड और पुलिस द्वारा तांको जिनसपत्र सह से रेल कोठरी ठेली बाहर कर दि जाउतला। माने केते अत्याचारित होते माने गांधीजी एथुर बाद पड़ नथिले। तेणु गांधीजी जितेबाला ये निजे ये असुविधार सम्मुखीन होते तेणु से मनटा से आंदोलित हो उठिला। तेणु से गोटे पॉइंट तापर गोटे हेडिंग कराई ये जो वर्ण वैषम्य नीतिर प्रतिक्रिया कौन थिला ना स्वतांग मान व्यवहार रे गांधीजी मन विद्रोही उठिला। गांधीजी जड़े बारिस्टर थे वकिलते पाठ पढ़ी तेणु से कौन कले से अत्याचार को सही पारे। तेणु सेठारे से भारतीय मानक मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने गांधीजी 1894 नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। स्वतांग मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत करने इंडियन ओपिनियन नामक संवाद पत्रिका से प्रकाश कले। इंडियन ओपिनियन नामक गोटे संवाद पत्रिका गोटे मैगजीन टाइप गोटे न्यूज़ पेपर गोटे बाहर कले से लिखिले जहाँद्वारा कि लोक मैंने जानतु जे कौ भाव भाव भारतीय माने अत्याचार होती। यहाँ चला वर्ण वैषम्य नीतिर तुम प्रतिक्रिया। तापर से आसला तुमर आम आलोचना करवा चंपारण आंदोलन है। तेणु विभिन्न प्रकार आंदोलन विषय एथर लिखा जाइए नोट्स रे जो लिखाई ताकू मु डिवाइड करके लिखिदी जहाँद्वारा कि तुमको पढ़ापी और मन रखा बहुत सहज हम। चंपारण आंदोलन कौन यहाँ कौटी होता ना प्रथम देखा ये चंपारण आंदोलनटा भारत में माने जितेबाला दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी फेरी थे भारत को तेणु भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। यहाँ बिहार चंपारण जिले में ये आंदोलनटा होता कौटी बिहार चंपारण जिले में। आंदोलन कारण कौन थिला आंदोलन कारण कौन ना बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल में नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाई सेमानक द्वारा निर्धारित दर में बिक्रय करा पड़ूला।
बुझे टे भलरे बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू जमीर 20 भाग मान जमीर तुम 20 भाग 3 भाग अंचल तुम जमी भी नील उत्पादन कर पुणी इंग्रेज माने तांकर जो वृक्षरोपणकारी थे से जेतिकी दर निर्धारित करेंगे से दर तांकु ही विक्रय करा पड़ो आउ क्या विक्रय कर नहीं। तेणु परवर्ती समय जितेबाला नीलर चाहिदा ह्रास पाईगला जितेबाला बजार से बिक्री है से मैंने चाषी मानू नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला। तेणु जो बिक्री है तेणु से बाध्य करें तेणु जानी जाणुक जमीर भड़ा वृद्धि करागला। जमीर भड़ा वृद्धि कराइले अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। तेणु यहीटा लोक मैंने सही पाइले। तेणु जितेबाला सेठाकर बिहार चंपारण लोक जो सही न पारे है तापर से गांधी से माने योगदान देते केमिति। तेणु से गोटे आम हेडिंग कराई चंपारण आंदोलन में गांधीजी भूमिका थिला। भूमिका कौन थिला ना सेठाकर चंपारण जिलार गोटे व्यक्ति थे जन राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नामक जड़े चंपारण जिलार बासिंदा अनुरोध क्रमे गांधीजी चाषी मानक समस्यार अनुधान 1917 एप्रिल रे मोतिहारी रे पहुँची। से 1917 एप्रिल रे मोतिहारी रे पहुँचते। चंपारण जिलार जिलाधिकारी गांधीजी और तांको सह अन्य जो जाइथिबा व्यक्ति माने सेमानंको उक्त जिला छाड़ी जीवाई निर्देश देते। सेठाकर जी जिलाधिकारी थे गांधीजी से आमर चंपारण जिलार सदरगम मोतिहारी पहुँचले 1917 एप्रिल। तेणु सेठाकर जो जिलाधिकारी जानिले गांधीजी आउतांको सहित जाइथिबा अनुचर मानंको से जिला छाड़ी जीवाई निर्देश देले किंतु गांधीजी निर्देश को मानिलेनी एवं जेकोसी दंड भोगिया को प्रस्तुत बोली घोषणा करी अहिंसा उपर आंदोलन करथिले। टोटाली पर से तांका आगे मुंड नुआई नथिले एवं कहले जहाँ हम देखा आंदोलन चालू रखिले। तेणु आ फल कौन है आंदोलन फलाफल कौन था जो चंपारण आंदोलन फलाफल ना इंग्रेज सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी को अनुधान करने अनुमति देले। तेणु इंग्रेज सरकार सेठू गांधीजी को कहले हो ताल ठीक अच्छे तुम्हें चाषी मान समस्या अनुधान कर। यही समस्या को अनुधान करने इंग्रेज सरकार द्वारा गठित कमिटी रे गांधीजी को एक सदस्य रूप अंतर्भुक्त करते। इंग्रेज सरकार द्वारा गोटे कमिटी गठाला कमिटी गठित होकर से गांधीजी गोटे सदस्य रूप रखाला। आउ गोटे तांकर थिला तीन काठिया व्यवस्था जोटा सेटा उच्छेद होला। तीन काठिया व्यवस्था कोटा ना जोटा आमर कारण थिला आंदोलन कारण जमीर 20 भाग 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने जो बाध्यतामूलक कराइला सेटा तीन काठिया व्यवस्था ही कहुला। तेणु सेटा को उच्छेद करागला। तापरे इंग्रेज मालिक द्वारा बेआईन भाव आदाय करा जायथिबा अर्थर 25 भाग चाषी मानू फेराई दिगला। आउ कौन रहा ना एक वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से अंचल जो इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने थे अत्याचार करुले चाषी मान सो से एक वर्ष मध्य से अंचल छाड़ी चली जाते। तेणु यहाँ था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार चंपारण जिले में होता। गांधीजी अंतर्भुक्त होते या द्वारा चंपारण जिलार आदिवासी चाषी मैंने सुफल लाभ करते। तेणु गांधीजी प्रथम आंदोलनटा चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था। यहाँ पूरा सफल होता। तापर देखिए तुम बही अच्छी खेड़ा आंदोलन। तेणु ये जो खेड़ा आंदोलन रहा खेड़ा आंदोलन कौन ना खेड़ा आंदोलन सेमती आम लिखि विभिन्न पॉइंट्स देखिए हेडिंग करा जाइए। प्रथम रहा आंदोलन संज्ञा खेड़ा आंदोलन टी गुजरात खेड़ा जिले में 1918 मसीह देखा देता। 1918 मसीह खेड़ा जिले में होता। ये जो 1918 मसीह 1918 मसीह देखा देता कौटा आमर खेड़ा आंदोलन। आंदोलन कारण कौन थी ना 1918 मसीह दुर्भिक्ष देखा देता कौटी गुजरात रे गुजरात स्थित खेड़ा जिले में। तेणु जो दुर्भिक्ष देखाला तेणु से शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। तेणु सेठाकर जो राजस्व विभाग गोटे नियम आगुरी थिला चाषी मानक कहला जदि जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण माने जेतिक उत्पादन होबा कथा तार 1/4 कम परिमाण रे शस्य उत्पादन हेले माने मनकर तांकर स्वाभाविक उत्पादन होचला 20 बस्ता। तेणु 20 बस्तार 1/4 केते 5 बस्ता। तेणु 5 बस्तारू जदि कम उत्पादन है ताले सेठी तांकर जेते प्रकार राजस्व देय थिबो सेटा कोहळ करा जिवो माने कमा जिवो।
এটা ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଏଥର ଖବର ପାଇଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଓହରିଗଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗି। ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ଦେଖି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ବହିରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଲେଖାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। এই ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଗା କଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଓବିୟସ୍ଲି ସେଠି ମୂଷା ଥିବେ। ତେଣୁ ମୂଷାମାନେ ମଣିଷ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ଲେଗ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ 90% ଚାନ୍ସ ଏଥିରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ଦେବା ମାଲିକମାନେ, ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଳରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କୁ, ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରାଇଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ଯେତିକି ଥିଲା 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା ମାନିଲେନି। ତେଣୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଥାରେ ମାଲିକମାନେ ସହମତି ନ ହେବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅହିଂସା ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଲିକମାନେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ମଜୁରୀ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କେଉଁଟା ନା, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଏ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ପଢ଼ିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବା ରାଓଲାତ ଆଇନଟା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେ ସେ କମିଟିର କାମ ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ସେ ପୁଣି ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା
ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ବନାଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ। ଏଇ ଆଇନଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କେବଳ ଗିରଫ କରିବେ, ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ ବିନା ବିଚାର କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ। ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଓଲାତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ କରାଗଲା ତାକୁ ରାଓଲାତ କମିଟି କୁହାଗଲା, ରାଓଲାତ ଆଇନ କମିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆଇନଟା କ'ଣ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ କହୁଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ, ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବା କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଲା ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ, ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଅଧିକାର କ୍ଷର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେନି ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୃହୀତ କଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ତାପରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଲୋକମାନେ ପୁରା ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାପରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନବାଗରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଦେଶକୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ସେଇଟା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ନା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 19 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଗିରଫ ହେଲେ। ତେଣୁ ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନବାଗଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏକା ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଜାଲିଆନବାଗଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅମୃତସରର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ। ସଭାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଲିଆନବାଗର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଲେନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 379 ଜଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 1200 ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 1200 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 3600 ଲୋକ 3600 ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
तेणु पिलामाने एइटा होचला तुमर पूरा विषय वस्तु। तेणु एतक नोट्स तुम लेखिक जदि पूरा बारंबार पढ़ी बुझी मन रखिदेव ताल तुम कौन असुविधा हेनी। एथुरु तुम जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम बहुत इजिली तुम उत्तर कर। जमी देख तुम्हें 50टा क्वेश्चन पूरा भल भाव बनाई जाइए। सर्ट क्वेश्चन अच्छे 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया सब मिसिक अच्छे तुम देखिपर। ये प्रथम क्वेश्चन ये अच्छी देख, महात्मा गांधी केबे और केउठा जन्मग्रहण करते? महात्मा गांधी पूरा नाम कौन? महात्मा गांधी केबे और क्या बह करते? गांधीजी बारिस्टरी पढ़ापी केबे और केउठा को यात्रा करते? गांधीजी आईन शिक्षा केबे समाप्ति घटी और आईन शिक्षा समाप्ति पर से केउठार आईन व्यवसाय करते? दक्षिण आफ्रिकार बास करुवा भारतीय माने इंग्रेज मानकर वर्णवैषम्य नीति हेतु किपर अत्याचार सम्मुखीन होते? दक्षिण आफ्रिकार इंग्रेज मानक वर्णवैषम्य नीति हेतु गांधीजी किपर भाव विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते? गांधीजी दक्षिण आफ्रिका कहीं जाइए? नाटाल भारतीय कांग्रेस केबे किए और कहीं गठन करते? इंडियन ओपिनियन कौन, यह किए और कहीं गठन करते? गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार शेष आंदोलन केउठी थिला? तेणु यही भाव में तुम मानक 50टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन बना जाइए। तेणु तुम मैंने विषय भल भाव पढ़, प्रश्न गुड़िक खातार लिखि तार उत्तर निजे कर मन रखापी चेष्टा कर। 50टी पूरा इम्पोर्टाट क्वेश्चन पूरा बना जाइए। आपको पढ़ला कौन टेस्ट पेपर गाइड किसी फॉलो करवा दरकार पड़ोनी मो अनुसार। एतिक रही शुभरात्रि।